डियर व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर कुंदन शर्मा आपके यूट्यूब चैनल एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम वर्गो लग्न में जन्मे जातकों की चर्चा करेंगे। वर्गो मीन्स कन्या लग्न। तो आप कैसे पता करेंगे कि आप कन्या लग्न के हैं? तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि आपका यहाँ पे 6 नंबर राइज करता है तो आप वर्गो लग्न के हैं। और फिर ये 7, 8, 9 इस तरह से ये 12 हाउसेस हैं, 12 राशियाँ हैं। हर मानव किसी न किसी लग्न में जन्म लिया है। 12 राशियाँ हैं तो 12 लग्न हैं। तो हम कुछ और एक बात और कि वहाँ पे D1 लिखा होगा और या बर्थ चार्ट लिखा होगा। और आप हो गए कन्या लग्न के। कन्या लग्न इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्गो लग्न या एसेंडेंट चार्ट लिखा होता है। मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें जो निगेटिव पॉइंट होते हैं तो हम बीच बीच में कुछ रेमेडी वगैरह बताते हैं। उसको देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है ये हमने फर्स्ट वीडियो में ब्रीफली बताया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे पिछले वीडियोज़ को पूर्ण रूप से अवश्य देखें। और जो भी रेमेडीज है वो डे टू डे लाइफ की है, कोई कठिन रेमेडी नहीं है, आप कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे हम कन्या लग्न के जातकों के जो पर्सनालिटी है उसकी खास बात है वो करेंगे। तो हर वीडियो में हमने कुछ की पॉइंट्स लिए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, सिर्फ की पॉइंट्स लिए हैं। और उसके बेस पे हमने उस लग्न के जातक के बारे में सब कुछ बता दिया है जो मोस्टली होता है। तो यहाँ पे हम वर्गो लग्न की बात कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कि दिस इज ए साइन ऑफ टू सर्व अदर्स। सर्व अदर्स मतलब क्या हुआ? सर्व अदर्स का मतलब ये लोग सर्विस करने वाले लोग हैं, एक्सेलेंट सर्वेंट है, ये सर्विस करने वाले लोग हैं। तो किसके लिए सर्विस करेंगे? तो ये सर्विस करेंगे सन के लिए जो कि राजा है, या फादर के लिए। तो यहाँ पर सन का मतलब राजा, मतलब गवर्नमेंट, और साथ में प्राइवेट सेक्टर भी है। हमने लियो लग्न में इसकी चर्चा की है कि वो प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े बड़े एमडी होते हैं या सीईओ होते हैं या डायरेक्टर्स होते हैं या इम्पोर्टेंट और भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो लियो लग्न वाले कन्या लग्न वाले जो जातक हैं वो या तो गवर्नमेंट में किसी बड़े अफसर के अंदर काम करेंगे, छोटा अफसर बड़े अफसर के अंदर काम करेगा, छोटा कर्मचारी बड़े कर्मचारी के अंदर काम करेगा, मतलब सबऑर्डिनेट बन के काम करते हैं। वो तो हर गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में कि एक बड़ा अफसर हुआ, एक छोटा अफसर हुआ, तो छोटा अफसर रिस्पॉन्सिबल है बड़े अफसर के प्रति, तो ये किसी के अंडर रह के काम करते हैं। तो यहाँ पर यदि फादर के अंदर रहे, फादर इंडिकेट कर रहा है तो फादर के अंदर, वो फादर का बिजनेस है, फादर के अंदर रह करके लग्न वाला जातक जो होता है वो काम करता है। तो ये सन और फादर को इंडिकेट करता है सर्विस के लिए। सन यहाँ पे गवर्नमेंट है। फिर सन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? तो सन रिप्रेजेंट करता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उस वीडियो को आप जरूर देखें। वो लियो लग्न का वीडियो है, इससे पीछे वाला 5 नंबर। तो वहाँ पे सन रिप्रेजेंट करता है नॉलेज एंड एजुकेशन को। नॉलेज एंड एजुकेशन को। तो यहाँ पे जो हमारा वर्गो है इज ए साइन ऑफ डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स। तो ये किस तरह का डिफिकल्टीज है, किस तरह का प्रॉब्लम्स है, किस तरह का ऑब्स्टिकल्स है? सन क्या है? नॉलेज है, एजुकेशन है। ये नॉलेज एजुकेशन हमें कहाँ मिलेगा? तो किसी स्कूल में मिलेगा, किसी कॉलेज में मिलेगा, किसी यूनिवर्सिटी में मिलेगा, या किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में मिलेगा। तो वहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले कौन से लोग होते हैं? टीचर होते हैं। टीचर का प्रोफेसर होते हैं। उनका काम क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाना, उनकी जो प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई संबंधित प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ प्रॉब्लम
डिफ़िकल्टी, जो भी ऑब्स्टिकल्स आए उसको दूर करना होता है। तो विर्गो लग्न के जातक ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सक्सेसफुल टीचर्स होते हैं। वो बच्चे का प्रॉब्लम दूर करते हैं, डिफ़िकल्टी दूर करते हैं, ऑब्स्टिकल्स दूर करते हैं, मतलब ये टीचर का सेगमेंट हो गया। तो विर्गो लग्न वाले अच्छे टीचर्स होते हैं क्योंकि वो ये सारे प्रॉब्लम को दूर करते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है तो कौन दूर करेगा उसको? तो प्रोफेसर करेगा, टीचर करेगा। तो दिस इज ए साइन ऑफ डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स। नेक्स्ट है दिस इज ए साइन ऑफ वेलनेस, हेल्थ, हाइजीन। तो ये सब बातें किसके साथ जुड़ेंगी, किस प्रोफेशन के साथ? तो इस लग्न वाले डॉक्टर्स होंगे, नर्स होंगे, या किसी हॉस्पिटल में काम करने वाले जिनका इन सब से संबंध है। तो जैसे वार्ड बॉय हुआ, कंपाउंडर हुए, ये सब इससे जुड़ गए इस प्रोफेशन से, बिकॉज दिस इज साइन ऑफ वेलनेस, हेल्थ, हाइजीन एक्सेट्रा। सब उसी से रिलेटेड है ये, डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय, कंपाउंड। नेक्स्ट है दिस इज साइन ऑफ conflict, disputes, quarrels, fights, court। तो ये सारे conflict, disputes, quarrels, fights, courts, तो कौन से लोग आ गए? तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन आ गया यहाँ पे, लॉयर का, वकील। इसका नाता इन्हीं सब चीज़ों से होता है। कोर्ट में वो रहते हैं, डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट का सामना करते हैं, अपने क्लाइंट का, क्वेरल्स का निपटारा करते हैं उनको। तो इस लग्न के जातक बहुत अच्छे वकील होते हैं। सपोज किसी क्लाइंट ने इस लग्न के जातक का वकील हायर किया है तो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इसका नेचुरल बॉन्ड है ये सब क्वालिटीज़, और ये उसमें एक्सपर्ट होता है। तो वो आपको जिताने का ज़्यादा चांसेस रखता है। फिर हमारा इन सब बातों से किसका संबंध होता है? पुलिस का। पुलिस में वो ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, आर्मी मैन भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमने पुलिसमैन की बात की, पुलिस अफसर की बात की, आर्मी मैन की बात की। तो यहाँ पे क्या हुआ? फिजिकली एक्टिवनेस की भी बात आ गई। उसको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा इन सब काम को करने के लिए। इस लग्न के जातक यदि ये सब होते हैं तो मार्स उनका, सपोज मान लीजिए लग्न में बैठ गया, यहाँ मार्स बैठ गया। मार्स क्या देता है? एनर्जी देता है। हमने पिछले वीडियोस में बता दिया है आपको, मार्स एनर्जी देता है। तो ये क्या है? आपका लग्न है, मतलब लग्न कौन है? आप हैं, फिजिकल। तो ये आपको फिजिकली एक्टिव रखता है। तो इन सब काम में फिजिकल एक्टिवनेस रहना बहुत ज़रूरी है। आर्मी में यदि फिजिकली फिट नहीं रहेगा तो कैसे फाइट करेगा, दुश्मनों से कैसे लड़ेगा बॉर्डर पे, वहाँ कैसे ड्यूटी करेगा? उसको तो एक्टिव रहना है, फिजिकली फिट रहना है, तो मार्स का सपोर्ट चाहिए। पुलिसमैन है, उसको फिजिकली एक्टिव रहना है, उसके ड्यूटी उस तरह के होते हैं, हमेशा वो सोसाइटी में जितने फाइट्स होते हैं, क्रूरल्स होते हैं, बैड एलिमेंट्स होते हैं, उनका निपटारा करना होता है। तो उसको फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा। तो मार्स का यहाँ होना ज़रूरी है फिजिकली एक्टिव रहने के लिए इस केस में। फिर दिस इज ए साइन ऑफ सोशल वेलफेयर। तो इस लग्न के जो जातक होते हैं, या पब्लिक वेलफेयर बोलिए, पब्लिक वेलफेयर। तो इस लग्न के जातक होते हैं जो
वो जैसे समाज के जो अंडर प्रिविलेज लोग कहते हैं, जिसको शोषित हैं, पीड़ित हैं, उन सब लोगों के लिए ये काम करते हुए इनको बहुत मन लगता है इनके साथ, इनके लिए काम करने में, क्योंकि ये जो है साइन ही इंडिकेट करता है इसको। तो ये यहाँ काम करते हुए आपको मिलेंगे पूरे लगन से बहुत मनोयोग से ये काम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये साइन इसी को रिप्रेजेंट करता है, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, तो वहाँ ये काम करते मिलेंगे। अब हमने शुरू में बताया था कि दिस इज ए साइन ऑफ सर्विस, तो सर्विस में ये बात इन्वॉल्व होती है इनके साथ, कंपटीशन एंड इंटेलिजेंस, क्योंकि ये जो कन्या राशि है या विर्गो राशि है, साइन है, इसका रूलर प्लैनेट होता है मरकरी, रूलर प्लैनेट होता है मरकरी, बुध क्या है, बुध इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, आप जानते हैं सरकारी जो सेवा होती है, सरकारी नौकरी, वो तो कंपटीशन के थ्रू ही मिलती है, और कंपटीशन के थ्रू मिलती है, और वो फिर सर्विस में जाते हैं तो आगे कंपटीशन डिपार्टमेंटल देते रहते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे लोगों को कंपटीशन से डर नहीं लगता, क्योंकि ये तो इनबॉर्न क्वालिटी है उनकी, कंपटीशन से वो डरते नहीं है, और आगे बढ़ने के लिए, टॉप मोस्ट पोजीशन पहुंचने के लिए, नंबर 1 पोजीशन पहुंचने के लिए वो लगातार प्रयास करते हैं, क्योंकि वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो कंपटीशन को फेस करने का उनमें सामर्थ्य है, तो आगे बढ़ते रहते हैं और टॉप पोजीशन पे एक दिन पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये एक्सेलेंट सर्विस मैन है, उनमें क्वालिटी है इनबॉर्न सर्विस करने की। तो दिस इज ए साइन ऑफ इंटेलिजेंस एंड कंपटीशन। अब मान लीजिए कि इसका प्लैनेट मरकरी है और वो कुंडली में थोड़ा सा गलत बैठ गया कहीं, तो आप किसी योग ज्योतिषी को दिखाएंगे, पूछेंगे तो वो बता देगा किस तरह से है। तो वो होता है या तो डेबिलिटेटेड हो जाए या गलत जगह बैठ जाए, किसी गलत कॉम्बिनेशन में बैठ जाए किसी तरह, तो वो योग ज्योतिषी आपको बता देगा कि आपका प्लैनेट बिगड़ा हुआ है, बुध बिगड़ा हुआ है। तो उस केस में क्या प्रॉब्लम होती है, तो ये जो कन्या लग्न के जातक होते हैं, ये तो किसी न किसी अफसर के थ्रू अंदर काम करते हैं। तो आपने सुना होगा कि किसी अमुक व्यक्ति का सरकारी सेवा में या किसी सेवा में उसका अपने बड़े अफसर से डिस्प्यूट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, परेशानी चल रही है, वो यही बात होती है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इनका रूलर प्लैनेट थोड़ा बिगड़ गया है। तो उस केस में उपाय करना चाहिए, रिमेडी करना चाहिए। तो रिमेडी ये है कि यदि आपका प्लैनेट मरकरी खराब है तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें प्रतिदिन, नहा धो करके स्नान करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, वो समस्या खत्म हो जाएगी। या फिर होता है इसका बीज मंत्र का जाप करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग सह बुधाय नमः, ये इसका बीज मंत्र होता है बुध का। तो इसका 9000 का जाप कंप्लीट करना होता है, तो आप इसको कर देंगे, राहत मिल जाएगी। यदि ये कुंडली में पीड़ित है तो ठीक हो जाएगा। ये बीज मंत्र है इसका, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग सह बुधाय नमः, तो इसका जाप करें। 9000 रिकमेंडेड होता है शास्त्रों में, 9000 आप जाप कंप्लीट कर दें संकल्प लेकर के, तो फायदा मिलने लगेगा। और नहीं तो इसका अचूक उपाय है विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कीजिए डेली, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब ये इसकी एक बहुत ही खास बात होती है कि ये बहुत ही हार्ड वर्कर होते हैं, वेदर मेंटल और फिजिकल। जैसे मैंने बोला कि कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर के प्रोफेशन में क्या होगा, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्कर है, इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं वर्कोहलिक। तो ये दिन भर वर्क
के बारे में, अपने काम धंधे के बारे में ही सोचता रहता है। तो जैसे डॉक्टर है तो अपने हॉस्पिटल में अपने कोई रोगी के बारे में सोचता रहेगा, कैसे वो ठीक हो, उसका स्वास्थ्य ठीक हो, जल्दी ठीक हो। टीचर है तो उस बच्चों के प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहा, अच्छा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन उसे नहीं बना, वो क्वेश्चन बना, लगा रहेगा वो। वर्कोलिक है, मेंटल काम कर रहा है, वो वर्क में लगा हुआ, हार्ड वर्क है। यदि फिजिकल है तो फिजिकल का भी एग्जांपल है, हम वेट लिफ्टिंग करने वाले लोग या रेसलिंग करने वाले लोग, ये सब फिजिकल वर्क करते हैं, तो वो काफ़ी हार्ड वर्कर होंगे, बहुत ही वर्कोलिक होंगे, अपने काम में लगे रहेंगे, बड़े मजे में लगे रहेंगे। उनको आपको लगेगा ये तो बहुत हार्ड वर्क है, लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क नहीं है, वो तो इनबॉर्न क्वालिटी है उसकी, हार्ड वर्कर, वर्कोलिक है। तो आज की क्लास में हमने वर्कोलगन का जो फीचर्स है उसके बारे में पढ़ा। इससे अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम 7 नंबर वाला जो लग्न है, जिसको हिंदी में तुला लग्न बोलते हैं, तुला लग्न या लिब्रा लग्न बोलते हैं इंग्लिश में, इसकी बारे में चर्चा करेंगे। इसके की पॉइंट्स देखेंगे, क्या क्या की पॉइंट्स है, और इसको हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, और यदि आपको अच्छा लगा, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को आप शेयर करें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी और नंबर मेंशन है, आप हमें संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।